हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडी मैथ्स मेंटर। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एलिमेंट्स मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, हम कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करते चल रहे हैं। आई थिंक यूट्यूब पे आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगी 11th-12th के मैथमेटिक्स की। सो वी आर गोइंग टू सोल्व द कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ 11th एंड 12th। सो देखिए, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 2.2 से पहले हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 के कुछ इंटीग्रल्स किए थे। सो देखिए, आज हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल से आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल्स पढ़े हैं। क्या बोलते थे हम उन इंटीग्रल्स को सोल्व करते टाइम कि आपको अगर ऐसा फंक्शन मिल जाता है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, देन आप क्या करेंगे? देखिए, साइन फंक्शन का स्क्वायर मिलेगा, देन आप इसको एक लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जिसकी पावर न हो। क्योंकि हमने साइन एक्स का इंटीग्रल पढ़ा था, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इंटीग्रल, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका आप ऑलरेडी मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या जानते हो आप? माइनस कोस एक्स प्लस सी, पता है आपको इसका इंटीग्रल होता है। और ऐसे ही मतलब आपको पावर मिल जाती थी किसी की एक्स स्क्वायर डी एक्स, उसका क्या करते थे आप? एक्स इज टू 3/3। ये होते हैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिनका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन मिला लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, आपको कैसी भी प्रॉब्लम मिली, आपने क्या कोशिश किया उसको कि मैं लास्ट तक उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर ले आऊँ, ऐसे मतलब इंटीग्रेंट को ऐसे फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दूँ जिसका मैं इंटीग्रेशन जानता हूँ, जिसको मेरे को इंटीग्रेशन आता हो। ठीक है, आप लास्ट वीडियोस देखें, आपको पता चलेगा आपने हर एक क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था सोल्व करते करते, तभी आप उसका इंटीग्रल सोल्व कर पाए थे। ठीक है, अब देखिए, जब आपको इंटीग्रल्स इस टाइप के मिले कि आप उनको एलिमेंट्री फॉर्म में कन्वर्ट ना कर पाओ, देन आपको क्या करना है? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या, आप क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आप उसको किसी एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर रिड्यूस नहीं कर पाते हो। ठीक है, किसी भी इंटीग्रल को। तो आज हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल। हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने इंटीग्रल के अंदर, इंटीग्रैंड के अंदर हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि हम ऐसी सिचुएशन ले आए, ऐसा फंक्शन ले आए जो कि एक एलिमेंट्री फॉर्म हो, उसका फिर आप इंटीग्रेशन आराम से कर पाए। ठीक है, सो देखिए, जो आपका सब्स्टिट्यूशन है क्या करेगा? आपको मेक इट इजी टू सोल्व। आपका क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। हेल्प अस टू रिड्यूस द कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जो कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूले लर्न किए, स्टैंडर्ड फॉर्म्स 20-22 जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद की थी आपने, कि आप उनका इंटीग्रल्स जानते हो। e की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, कोई पावर मिले तो क्या इंटीग्रल होगा। ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं आपकी। तो इनमें रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करेगा? ये हेल्प करेगा। कौन? सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इजली। ठीक है, सो देखिए, वर्किंग रूल क्या है? आपको फंक्शन किस टाइप का मिलेगा? देखिए, वर्किंग रूल क्या है? आपको फंक्शन किस टाइप का मिलेगा? आपको फंक्शन इस टाइप का मिलेगा कि एक तो आपको वो फंक्शन मिले, ठीक है, और उसका क्या मिले? डेरिवेटिव। रिमेंबर दैट, आपको फंक्शन मिलेगा और उसी के अंदर मल्टीप्लाई में, रिमेंबर मल्टीप्लाई में आपको क्या मिलेगा? उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिलेगा। 5x मिलेगा, 5x का डेरिवेटिव भी उसके मल्टीप्लाई में मिलेगा। मल्टीप्लाई में होना चाहिए, रिमेंबर। सो हम क्या करेंगे? जिसका डेरिवेटिव है ना, जैसे एक्स स्क्वायर मिल गया, ठीक है, जैसे सॉरी देखो, जैसे log x मिल गया और क्या मिल गया? 1/x। अब आप सभी को पता है कि log x का जो डेरिवेटिव होता है, log x का जो डेरिवेटिव होता है कौन होता है? 1/x। तो आपको log x मिल गया, इनटू में 1/x, इसका क्या मिलेगा? डेरिवेटिव। देखिए, फाई ऑफ x मिलेगा, फाई ऑफ x मिलेगा, इनटू में उसका कौन मिलेगा? डैश, मतलब डेरिवेटिव। ये आपको डेरिवेटिव मिलेगा। देन आपको करना क्या है? फाई एक्स को टी पुट करना है। इस फाई एक्स को, जिसका वो डेरिवेटिव है, उसको क्या पुट करना है? टी पुट करना है। जिस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव दिख जाए उस फंक्शन को टी पुट करना है। कर दिया। पुट करने के बाद उसका बोथ साइड आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपको जैसे अभी log x हो गया, पुट करना है, log x को टी पुट करना है। कर दिया पुट। अब आपका इसको दोनों साइड क्या करना है? डेरिवेटिव। यहाँ पे कुछ क्या करते हैं, जब आप सीख जाएंगे इंटीग्रेशन, तो आप जब आप
हाँ, आप सब्स्टिट्यूशन सीख जाएंगे तो आप डायरेक्ट करने लग जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आप इसको कंप्लीट को या तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, या तो t के रिस्पेक्ट में, या फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। देखो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो log x का क्या आएगा 1/x, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो, और इसका t का क्या आएगा x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ठीक है, अब ये dx किस साइड आएगा आपका, इस साइड, आपका ये dx इस साइड आ जाएगा। सो देखो इस सिचुएशन में होता क्या है, जब आप 5x को t पुट कर देते हो ना, और फिर उसका डेरिवेटिव कर देते हो, तो ये dx आपका हमेशा आएगा साथ में। 5x को t पुट करोगे तब ये टर्म एक साथ मिलेगी आपको ऑलवेज, 5-x इंटू dx, इसका डेरिवेटिव 5x का और इंटू में dx, ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, dt में। आपको इनकी वैल्यू इसलिए निकालनी होती है, क्यों, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो कंप्लीट। आप देखो x वेरिएबल से t में आपका इंटीग्रेंट लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली पहले आप x वेरिएबल के अंदर थे तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे उस चीज को। अगर आप अब t में जा रहे हो तो आपको t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप इसको तो किसके अंदर ले जाओ, t के अंदर, और आप इसका अभी भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते चलो। ठीक है, आप इसको तो t पुट कर रहे हो और इसको भी कर दिया, ठीक है खत्म, लेकिन आप इसको dx रख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसको भी आपको किसके अंदर ले जाना पड़ेगा, t के अंदर। अगर आप t में चल रहे हैं इंटीग्रेंट के अंदर, तो t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही आपको उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो देखिए 5x को हमने t पुट किया, उसका डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड इस टर्म का। जहां पे भी आप जिस फंक्शन को पुट करते हो दोनों साइड, अगला स्टेप है आपका उसका डिफरेंशिएशन करना है। सो देखिए 5-x इंटू dx इक्वल टू dt, मतलब इस क्वांटिटी की जगह आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, dt, और इसकी जगह क्या पुट करना पड़ेगा, t। सो नेक्स्ट में देखिए हमारा i रिड्यूस होके इंप्लाइज दैट मतलब आपका i क्या बन जाएगा, आपने f 5x की जगह क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। ठीक है, और 5-x इंटू dx की जगह कौन आ गया, इसकी जगह कौन आ गया, dt, ये आ गया। ठीक है, सो आपका देखिए आपका ये जो f ऑफ t बनेगा, आपको इसको dt के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट। तो ये आपका f ऑफ t बनेगा, ये एक एलिमेंट्री फॉर्म आएगी जिसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वेरिएबल आज हम रीड करेंगे। सो देखिए हमारा इंटीग्रल क्या है, हमें क्या सोल्व करना है, 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए लास्ट लेक्चर में अगर आप जाके देखो तो अगर आपको p/q की फॉर्म मिलती थी फंक्शन ऊपर नीचे, तो आप क्या देखते थे, अगर आपकी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर इक्वल है न्यूमरेटर के साथ या फिर कम है, तो आपको हमेशा क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड। अगर आपके न्यूमरेटर की पावर क्या मिलती थी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन आपको डिनोमिनेटर से उसको क्या करवाना था, डिवाइड सबसे पहले। ठीक है, फिर आपका वो रिड्यूस हो जाता था एलिमेंट्री फॉर्म के अंदर। वो एक वे था उसको सोल्व करने का कि आप अगर डिवाइड करवा दोगे तो आपको एलिमेंट्री फॉर्म मिल जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, और आप उसका इंटीग्रल आराम से कर लोगे। लेकिन देखिए अभी पावर ज्यादा है, डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि मेरे को किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं नजर आ रहा है। सो देखिए आपको सबसे पहले मेन बात आपको पावर से नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है पावर डिफरेंशिएशन के अंदर हमेशा डिक्रीज होती है। कि जैसे अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, एक पावर कम। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक पावर आगे, जितनी पावर है वो आगे, और एक पावर कम, 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो एक पावर कम होगी, 3x स्क्वायर इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। ठीक है, सो देखिए अगर एक पावर ज्यादा है और उसी फंक्शन के अंदर एक पावर कम वाला भी आपको मिल जाता है टर्म, देन आप समझ जाना कि आपको उस टर्म का डिफरेंशिएशन इसके अंदर मिल गया है। दैट इज आपकी जो जनरल प्रॉब्लम थी, दैट इज 5x इंटू 5-x, आपको इस फॉर्म का क्या मिल गया है, डिफरेंशिएशन, और आप इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। जिसका डिफरेंशिएशन मिलता है उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए ऊपर क्या है, 2x माइनस 1। अगर 2x माइनस 1 को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 2 आ जाएगा ना। 2x का डेरिवेटिव कौन आएगा, 2, और 1 का 0, तो 2 तो कहीं पे है ही नहीं। मल्टीप्लाई में होना चाहिए डेरिवेटिव, बिल्कुल मल्टीप्लाई में, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब देखिए अगर इस क्वांटिटी को लेके चलूं मैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना एक बार बिना किसी की कुलवानी, बस डिफरेंशिएशन करके देखो, करो कितना आएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4x। ऑब्वियसली पावर जितनी हो गया ये 2 इंटू 2 4, और एक पावर कम मतलब x बच जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2। आपके पास डेरिवेटिव है 4x माइनस 2, 4x माइनस 2 में से कौन कॉमन आ रहा है, 2 इंटू x माइनस 1। ये देखिए आपके पास x माइनस 1 आ गया, क्या आ गया ये
इस टर्म का डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास कितना, x माइनस 1 आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन। सो अब आप क्या कर सकते हैं, इस टर्म को आप क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल टू अनदर वेरिएबल, मतलब आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आपको इसका क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा आपके इंटीग्रल के अंदर। देखिए 2x² माइनस 2x प्लस 1 को हम सब्सटीट्यूट करें, आप कुछ भी करें, t z p, बस सिर्फ x नहीं करना क्योंकि x थे तो हम इसको सब्सटीट्यूट करें किसी अनदर वेरिएबल में, तो इसको हम t पुट कर लेंगे। सो देखिए क्या हो जाएगा, इन दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, आइदर आप x के रिस्पेक्ट में करें या t के रिस्पेक्ट में करें, दोनों सेम बात रहेंगी यहाँ पे। देखिए तो डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, एक पावर आगे 4x, जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम -2, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है, हम इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, इक्वल टू t का dt बाई dx, ठीक है, और ये dx इस साइड आएगा तो इनटू में कौन आ जाएगा, dx। सो मैं आगे हर इंटीग्रल में जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मैं dx को इसके साथ लिखूंगा, क्योंकि ऑलवेज जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ना तो t का dt बाई dx आएगा और वो dx हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस साइड। तो हम हमेशा क्या करेंगे, अब आगे वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करके उसके साथ dx लिख देंगे और t का dt लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपने इस वेरिएबल को चेंज कर दिया किसके अंदर, t के अंदर, और ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, dt के इक्वल, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये टर्म तो आपके पास है ही नहीं ऊपर, लेकिन अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं 2x माइनस 1 तो ये 2 बाहर आ जाएगा। जो भी साइड कांस्टेंट टर्म होती है आप उसको इस साइड भेज सकते हैं, रिमेंबर सिर्फ कांस्टेंट टर्म। अगर आप कोई वेरिएबल है बचा हुआ है तो आप उसको इसके नीचे नहीं भेज सकते, ठीक है। आप अगर कंप्लीट अब क्या करने चले हो, सब्सटीट्यूट करने चले हो, किसको सब्सटीट्यूट करने चले हो आप, x वेरिएबल को t के अंदर, तो अगर आपकी कोई x की टर्म बाई चांस बच जाती है और आप उसको इस साइड लेके आना चाहो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट उसको किसके अंदर लेके आना पड़ेगा, t के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने इंटीग्रेंड को चेंज कर रहे हो, सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो x कहीं पे नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ t वेरिएबल दिखना चाहिए अब, ठीक है। सो देखिए 2 को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 2x माइनस 1 इंटू dx मल्टीप्लाई में है ना dx, ये क्वांटिटी तो किसके इक्वल आ गई, dt बाई 2 के, ठीक है। और 2x² माइनस 2x प्लस 1 को आपने क्या पुट कर दिया, t, तो कर दीजिए पुट, तो आपका i किसके अंदर रेड्यूस हो जाएगा, आपका i किसके अंदर रेड्यूस हो जाएगा, 2x माइनस 1 इंटू dx को क्या पुट कर दिया, dt बाई 2, और 1 बाई में देखिए 1 डिवाइड में क्या है 2x² माइनस, इसको क्या पुट कर दिया आपने, t इंटू में, इसकी जगह क्या पुट कर दूं मैं, dt बाई 2। ये जो 1/2 है ये क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, आपको पता है। अब देखिए आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई एकदम, ये इंटीग्रेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, 1/t इंटू dt स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमने लर्न किया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, 1/x का क्या होता है, log ऑफ x प्लस c, यही होता है ना इंटीग्रल। तो 1/t का क्या हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस c, ये आपका इंटीग्रल हो गया। लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन मिला था x वेरिएबल के अंदर, ये सब आपने t पुट किया अपना क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, आपने खुद की हेल्प करने के लिए ऐसा किया है सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसने जिस वेरिएबल में आपको इंटीग्रेट दिया हुआ है, इंटीग्रल दिया हुआ है, आपको उसका आंसर भी उसी वेरिएबल के अंदर देके आना पड़ेगा। तो आप इस t वेरिएबल को वापस से किसके अंदर लेके जाइए, x के अंदर, और इसको देखने के लिए आपको वापस वहीं पे जाना है जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन किया था। आपने t को x, आपने x वेरिएबल को t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, तो आप t की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, 2x² माइनस 2x प्लस 1, तो वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 log 2x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। सो अगर आपको इंटीग्रल ऐसा मिल जाए कि वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस ना होता हो, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर उसके अंदर हमें ये भी दिख जाए कि हाँ किसी टर्म का, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको अनदर वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके उसकी डेरिवेटिव टर्म को खत्म कर देंगे बिल्कुल, और वो फिर एक एलिमेंट्री स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हम इंटीग्रेशन जानते होंगे और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का आंसर t में आएगा क्योंकि आप t में वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके चलते हो, t में आंसर आएगा, हमें उसको वापस से x के अंदर लेके जाना है क्योंकि हमको क्वेश्चन दिया गया था x के अंदर, ठीक है। तो हम आंसर भी किसके अंदर छोड़ के आएंगे, x के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद देखिए आपके पास दो फॉर्म्स हैं, अगर आपको ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं, फंडामेंटल डिडक्शन है सब्स्टिट्यूशन का,
उसके बाद देखिए आपके पास दो फॉर्म्स है, अगर आपको ऐसी फॉर्म्स मिलती हैं तो उनका इंटीग्रल क्या आएगा, जनरली बता रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम अभी अभी सोल्व करके आएंगे। देखिए अगर आपको फंक्शन और उसकी पावर मिल जाए कुछ, अब यहाँ पे फंक्शन कुछ भी हो उसकी पावर मिल जाए और उस फंक्शन का बाहर मल्टीप्लाई में उसका क्या मिल जाए, डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन मिल जाए, देन हम उसको क्या करेंगे, अंदर वाले fx का आप क्या पुट कर चुके होंगे t, और ये f डैश x dx आपका किस में जा चुका होगा, dt के अंदर। ऑब्वियसली देखिए आप इस fx को क्या पुट कर चुके होंगे, t, और ये f डैश dx आपका किस में जा चुका होगा, dt में। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, fx की जगह आप t पुट कर चुके होंगे, पावर ऐसी की ऐसी n इंटू dt। ये देखिए ये तो आप करके आए हो ना, जब यहाँ पे x होता है तो किसके इक्वल होता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो यही तो आया है हमारा, क्योंकि हमें लास्ट में t की जगह वापस कौन पुट करना होता है, जो आपने पुट किया था f ऑफ x, t की जगह वापस कौन लिख दो, f ऑफ x। तो यही तो आपका आंसर है कि क्या आ जाएगा, फंक्शन की पावर n+1। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, देन वो किस में जाएगा हमेशा, क्योंकि आप फंक्शन को टी पुट करोगे ना, जो उसका डेरिवेटिव होता है वो तो ऊपर होता है, तो आप फंक्शन को टी पुट कर दोगे, फंक्शन को आपने टी पुट कर दिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर आपके पास f डैश x dx, ये तो किस में जा चुका होगा, dt में, ये कंप्लीट तो dt में जा चुका होगा, इसने आपको t पुट कर दिया, तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिड्यूस होके 1/, इसने आपको क्या पुट किया, t, और ये कितना आ गया आपके पास, dt। तो ये देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप की आई है, 1/x टाइप की, और इसका क्या होता है फॉर्मूला, log ऑफ x प्लस c। यही तो हमने किया है, log ऑफ दिस, क्योंकि आप लास्ट में इस t को क्या लिखोगे, t को वापस से f ऑफ x। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी नीचे फंक्शन और ऊपर क्या मिलता है उसका डेरिवेटिव, देन वो हमेशा log में जाएगा। और यहाँ पे अगर ऐसे पावर मिलती है, देखिए इस टाइप की अगर एक प्रॉब्लम ले, आपको अंदर फंक्शन मिल गया x² + 2 का स्क्वायर और बाहर मिल गया 2x, यहाँ पे मिल जाता है 2x dx। ठीक है, ये आपको इंटीग्रल मिल गया, देन आपको किस टाइप से सोल्व करना है, आप ना इसको पावर वाले फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है आपके पास क्वाड्रेटिक क्वांटिटी है सेकंड पावर की, अगर लीनियर होती तभी आप इसकी पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन कर पाते, और तब भी नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि बाहर 2x मल्टीप्लाई में है। इसको आप सिंप्लीफिकेशन से भी कर सकते हो कि इसकी होल स्क्वायर खोल के 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा के अलग अलग टर्म्स आ जाएंगी, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, एज लाइक टू हमने जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर किया था। लेकिन अगर हम इसको चाहें तो देखिए ये फंक्शन, इसकी पावर कुछ भी, इस फंक्शन, देखिए यहाँ पे तो स्क्वायर है, अगर मेरे को पावर 8 मिल जाए तब क्या करोगे, पावर थोड़ी ना खोलोगे, वो तो मैंने बोल दिया कि आप स्क्वायर खोल के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, करवा दोगे, आसान है। लेकिन पावर 8 मिल जाए फिर कहाँ जाओगे। लेकिन देखिए फंक्शन बाहर उसका डेरिवेटिव, क्यों, अगर आप x² + 2 को क्या पुट कर देते हो, t, तो x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0, x और डेरिवेटिव के साथ में हमेशा क्या लगा रहा था, dx। क्यों, क्योंकि उस साइड dt/dx आएगा और वो dx मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका dt। तो देखिए 2x dx की जगह तो क्या पुट हो जाएगा, dt, और x इसकी जगह क्या पुट हो जाएगा, इसकी जगह t। तो आपका क्वेश्चन देखिए किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह आपने t पुट कर दिया, तो t की पावर कितनी है, 8 इंटू इसकी जगह कौन आ चुका आपके पास, dt, ये आ चुका dt। ये देखिए आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, t की पावर 8 इंटू dt। इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 1 पर प्लस टोटल पावर नीचे प्लस कांस्टेंट, वापिस से जो वेरिएबल आपके पास पहले था जिसमें क्वेश्चन दिया गया था x में, इसकी जगह वही वैल्यू पुट करो। t की जगह कौन वैल्यू पुट करेंगे, x² + 2, x² + 2 की पावर 9। यही तो हमारा जनरल फॉर्मूला था कि fx की पावर 1 प्लस हो जाएगी, fx यही है ना आपका, यही, इसकी पावर 1 प्लस हो जाएगी, 8 + 1 9 और टोटल पावर नीचे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि फंक्शन और उसकी कोई भी पावर और बाहर उस फंक्शन का डेरिवेटिव, देन आप उस क्या करेंगे, फंक्शन को टी पुट करेंगे। मतलब वही है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मिल जाए तो आप फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी अनदर वेरिएबल में, और वहीं पे उसी टर्म में उसका डेरिवेटिव करके उसको dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव वाली टर्म और dx वाली टर्म एक साथ किस में चली जाएगी, dt के अंदर, वहां पे dt पुट हो जाएगा, यहाँ पे t, आपके पास एक कैसी फॉर्म आ जाएगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी जिसका आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकोगे, जो आपने याद की है सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, आपको उसका इंटीग्रल पता होगा। ठीक है, सो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। थैंक यू।